जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं रेगुलर फांसी मेथड। तो उम्मीद है कि पहले के वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिए। बहुत डिटेल से आप लोग को बता चुके हैं बाइसेक्शन मेथड और दो क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए जैसे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एक्स क्यू माइनस टू एक्स माइनस फाइव, ठीक है। इसको अगर मान लीजिए कि हमको बाइसेक्शन मेथड से बना रहे थे तो देख रहे बहुत लॉन्ग जा रहा था आंसर, ठीक है ना। जब मान लीजिए कि वहां पर बहुत लॉन्ग जा रहा था इसलिए हम लोग पढ़ते हैं रेगुलर फांसी मेथड। यहाँ पर आपको दो या तीन इटरेशन में ही काम हो जाएगा। देखो वहां पर 8 9 10 तक, यहाँ तक 11 तक हम सोल्व किए हैं। 11 इटरेशन तक, यहाँ तक कि हम लोग यहाँ बोर्ड पर सोल्व किए थे। तो बहुत लॉन्ग जा रहा था, ज्यादातर स्टूडेंट वहां पर फंस भी सकते हैं। लेकिन हम इस तरह से हम बता चुके हैं कि कभी डाउट हो ही नहीं सकता है। जो देखे होंगे उनको पता होगा, जो नहीं देखे हैं तो आप एक वजह देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं रेगुलर फाल्सी मेथड। देखिए रेगुलर फाल्सी मेथड का हम लोग बताए थे हम कि इसका दूसरा नाम क्या होता है, फॉल्स पोजीशन मेथड, ठीक है। तो देखिए जिस तरह से बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला होता था एक्स एन इज इक्वल टू ए प्लस बी बटा टू, उसी प्रकार से रेगुलर फाल्सी मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स एन इज इक्वल टू ए एफ बी माइनस बी एफ ए बटा में एफ बी माइनस एफ ए। अब आप लोग को मालूम होगा, देखिए यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है। जैसे बाइसेक्शन मेथड में जैसे किए थे ना, टू कॉपी आपको उसी प्रकार से करना है। बस बाइसेक्शन मेथड का जहाँ फॉर्मूला लगता था वहां पर रेगुलर फाल्सी मेथड का फॉर्मूला लगेगा। उसके अलावा कुछ नहीं आपको करना है। जैसे हम लोग बाइसेक्शन मेथड में किए थे टू कॉपी आपको यहाँ भी करना है, ठीक है ना। बस फॉर्मूला चेंज कर देना है। पहले बाइसेक्शन बना देते हैं, यहाँ पर रेगुलर फाल्सी रखेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से फॉर्मूला होता है फॉर्मूला ऑफ रेगुलर फाल्सी मेथड। इसका फॉर्मूला होता है एक्स एन इज इक्वल टू ए एफ बी माइनस बी एफ ए बटा एफ बी माइनस एफ ए। आप लोग को मालूम है कि ए क्या है, बी क्या है, एफ बी क्या है, ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे मान लो कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से डिटेल से समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए फाइंड एनी वन पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यू माइनस टू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो बाई रेगुलर फाल्सी मेथड। अब कह रहा है कि यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, बोल रहा है कि रेगुलर फाल्सी मेथड का उपयोग करके हमको इसको सोल्व करना है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, ए और बी यहाँ पर देखते हैं कि ए और बी का वैल्यू क्या रखेंगे। हमको यहाँ पर साइन हमको मतलब पॉजिटिव निगेटिव चाहिए, तो हमेशा अपोजिट चाहिए, ठीक है ना। एक अगर मान लीजिए कि एक अगर पॉजिटिव में रहेगा तो दूसरा निगेटिव में आना चाहिए। सेम हमको साइन नहीं चाहिए, बस ये ना जानते थे। उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे। देखिए एफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस टू एक्स माइनस फाइव, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे चुका है। अब देखिए ध्यान से जब एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस टू एक्स माइनस फाइव, तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर एक्स पर वैल्यू मतलब रखते हैं, चाहे जीरो रखते हैं, वन रखते हैं, टू रखें, जो भी रखते हैं, ताकि हमको पता चल सकता है कि हम कौन सा वैल्यू रखेंगे कि हमको पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव साइन हमको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए जीरो रखते हैं तो जीरो रखने से भी क्या आ रहा था, जीरो रखते तो ऑलरेडी यहाँ निगेटिव ही आता है, ठीक है ना। अगर एक रखते हैं तो फिर भी हमको निगेटिव आता है। तो निगेटिव निगेटिव से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव आना चाहिए, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पर अब टू रखें, जब टू रखें तो देखिए आपको क्वेश्चन देख के पता लग जाएगा ना कि हमको यहाँ पर क्या हम पुट करेंगे एक्स की जगह पर, कि हमको वैल्यू पहले निगेटिव आएगा फिर पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। मतलब साइन हमको अपोजिट आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए जब टू रखें तो यहाँ पर देखिए टू जहाँ एक्स है वहां पर टू रखिए, तो टू के क्यों हो गया माइनस टू गुने टू माइनस फाइव। दो के हम तीन बार गुना किए तो आठ आ गया, और इसमें दो गुना चार, और चार और पाँच कितना नौ हो गया। तो देखिए चार और पाँच हो गया, आठ माइनस नौ इज इक्वल टू माइनस एक। अब देखिए माइनस एक है ना, हम लोग उसमें क्या करते थे, बोले थे हम कि यहाँ पर हमको बाइसेक्शन मेथड में बोले थे हम कि हमको वैल्यू क्या आया उससे हमको मतलब नहीं है, बस हमको साइन से मतलब है। इसलिए क्योंकि वहां पर फॉर्मूला में सिर्फ ए प्लस बी चाहिए था, सिर्फ ए का वैल्यू बी का वैल्यू। लेकिन यहाँ पर हम बोलेंगे आपको वैल्यू भी चाहिए और साइन भी, दोनों चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में दिया एफ बी माइनस एफ ए, एफ ए यहाँ पे देखिए ए की जगह पर टू है, तो इसका तो यहाँ वैल्यू, इसका वैल्यू चाहिए, तो इसका वैल्यू माइनस वन हो गया। जब थ्री रखे तो यहाँ पर 16 आया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, या इसमें हमको वैल्यू भी ध्यान देना है और साइन भी ध्यान देना है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, इसलिए वैल्यू आप लोग अच्छे से कैलकुलेट कीजिएगा। जो टू रखे तो हमको निगेटिव मिला। अब थ्री रखे, जहां जहां एक्स वहां पर थ्री रखिए, तो तीन के क्यूब लिखेंगे तो 27 हो गया, माइनस दो गुने तीन तो 6 और 5 कितना हो गया 11। 27 में से 11 गया तो बचा 16 बचा। तो 16 कैसा है साइन बताइए, पॉजिटिव निगेटिव, तो पॉजिटिव। तो हमको यही तो चाहिए, पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव आया, तो क्या किए। अब देखिए जब हमको साइन यहाँ अपोजिट मिल रहा है, पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव, जब साइन अपोजिट मिल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, हेयर F2
जब यहाँ पर x से 2 रखें जिसका वैल्यू कितना है, नेगेटिव आया तो नेगेटिव लिख दिया। एंड F3 इज पॉजिटिव, देखिए जब 3 रखे थे तो पॉजिटिव वैल्यू आया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, सो देयर इज द पॉसिबिलिटी टू प्रेजेंट एट लीस्ट वन रियल रूट। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कम से कम एक रियल रूट यहाँ पर मिलेगा, तो किसके किसके बीच में, तो जिसमें हम निगेटिव और पॉजिटिव आया था, तो देखिए 2 रखे थे तो निगेटिव आया था और 3 रखे थे पॉजिटिव आया था, तो ये दोनों के बीच में 2 और 3 के बीच में, तो देखिए 2 और 3 के बीच में हमको क्या किया, एक यहाँ पर रियल रूट हमको मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आई रेगुलर फाल्से मेथड। रेगुलर फाल्से मेथड का उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सोल्व करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट इटरेशन लेके चलते हैं। फर्स्ट इटरेशन करने का मतलब क्या होगा कि n का वैल्यू 1 हो गया, जब n बराबर 1 लिखते हैं तो हो गया फर्स्ट इटरेशन, तो x1 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, तो देखिए AFB माइनस BF है, और जो देखिए जो ऊपर FB है वही नीचे हो जाएगा, बीच में माइनस तो बीच में माइनस, जो FA ऊपर है FA नीचे होगा, ठीक है ना। बस फॉर्मूला आपको ज़्यादा टफ नहीं है, बस आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा तो खुद आप लोग से बन जाएगा, ठीक है। देखिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है, अब क्या करना है, ए का वैल्यू रखना है, फिर FB का वैल्यू रखना है, और यहाँ पर FB का वैल्यू रखना है, फिर FA का वैल्यू रखना है। अब देखिए ध्यान दीजिए, जब फर्स्ट स्टेशन हम देख रहे हैं तो हम यहाँ पे देखिए तो इसको क्या मानेंगे, 2 और 3 के बीच में ले, आपको बोले थे हम कि निगेटिव को क्या मानते हैं, लड़की, और पॉजिटिव क्या मान लेके चल रहे थे, लड़का, ठीक है। तो आपको बताए थे हम कि पहले लड़की लेके चलना है उसके बाद लड़का के, ठीक है ना। तो लड़की क्यों, क्योंकि निगेटिव है तो निगेटिव को लड़की मानने से तो ये हो गया 2 लड़की वाला है, और ये 3 हो गया लड़का वाला, ठीक है ना। तो पहले लड़की उसके बाद लड़का। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ए का वैल्यू कितना हुआ है, देखिए तो ए का वैल्यू यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है, इसी को ना मान रहे थे, और बी कितना हो गया, तो बी आपको हो गया यहाँ पर 3। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो ए यहाँ पर ए है तो ए की जगह पर कितना है 2 दिया हुआ है, गुने एफ बी, मतलब इसका मतलब क्या, बी कितना 3 है, जब जब यहाँ पर 3 रखे थे तो कितना वैल्यू आया था, देखिए तो 16 आया था, ठीक है ना, तो 16 हो गया, माइनस ध्यान दीजिएगा यहाँ बी दिया हुआ माइनस के बाद बी है तो माइनस हो गया, बी का वैल्यू कितना दिया 3, तो 3 हो गया, गुने एफ ए कर रहा थे, ए की जगह पर 2 है, देखिए जब 2 रखे थे तो कितना आया था -1, तो -1 हो गया, बटा में देखिए एफ बी तो बी बराबर कितना 3 है, तो F3 का वैल्यू हो गया 16, तो 16 हो गया, माइनस से बीच में माइनस हो गया, एफ ए की जगह पर 2 है तो F2 का वैल्यू कितना होगा -1, देखिए माइनस इंटू -1 हो गया। अब ध्यान दीजिए 16 दूना का 32 हो गया, -3 -1 गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 में से 3 और 1 गुना करेंगे 3 हो गया, बटा में कितना होगा 16 माइनस में प्लस हो गया, और 16 1 17 हो गया। अब बताइए 32 और 3 कितना होता है, बोलिए, तो 35 हुआ, 35 बटा 17 हो गया। जब x1 का वैल्यू हमको 35 बटा 17 आया तो 17 से हम जब भाग देंगे तो आ गया 2.0588, ठीक है ना। तो देखिए जो वैल्यू हमको मिलता है इटरेशन का, यहाँ पे x1 का वैल्यू मिला तो इसको क्या करते हैं, तुरंत हमको इक्वेशन में बैठा देते हैं, ठीक है ना, जहाँ x है तो इसको क्या किए, इसको हम x की जगह पर रखते हैं। देखिए एफ का फॉर्मूला कितना, यहाँ पर इक्वेशन कितना था, तो x³ - 2x - 5। अब ध्यान दीजिए कि जहां पर x है वहां पर क्या करेंगे, अभी इसको रखना है 2 × 0588, इसको रखें यहाँ पर। अब इस जहां जहां x है वहां पर हमको बैठा देना है, क्यों बैठाना है, इसलिए क्योंकि हमको वैल्यू भी चाहिए और यहाँ पर साइन भी चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए इसका x का q है तो इसका q हो गया -2 गुने x था, 2 गुने x हो गया -5 हो गया। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका हमको वैल्यू आया -0.39, और माइनस है इसका मतलब निगेटिव वैल्यू है। चलिए एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे थे, लाइन ड्रॉ कर दिए। अब क्या किए बताइए, पहले हम लोग किसके किसके बीच में निकाल रहे थे, 2 और 3 के बीच में, जो हमको रूट मिल रहा था वो किसके किसके बीच में मिल रहा था, 2 और 3 के बीच में। क्यों, इसलिए क्योंकि 2 जब रखे थे तो हमको निगेटिव आया, और 3 जब रखे थे x में तो हमको पॉजिटिव आया, ठीक है ना, इसलिए हम लोग 2 और 3 के बीच में निकालते हैं। चलिए ठीक है, 2 यहाँ पर है और 3 कहाँ पर, यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब देखिए अब बीच में हमको क्या मिला, x1 का वैल्यू, x1 का वैल्यू मिला 2.0588, 2.0588 रख दिए। अब ये बताइए हमको जब 2 रखे थे, 2 रखने के बाद क्या मिला था, निगेटिव, तो निगेटिव यहाँ साइन ले लिए। जब 3 रखे थे, 3 रखने के बाद हमको पॉजिटिव मिला तो पॉजिटिव हो गया। अभी बताइए जब 2.0588 आया तो इसका जब हम चेक किए वैल्यू में तो क्या आया, यहाँ पर निगेटिव आया, क्योंकि जहाँ x है वहां पर ही रखें, तो इस x रखने के बाद हमको आया निगेटिव वैल्यू, यहाँ निगेटिव हो गया। अब आप लोग को बताए थे हम कि लड़का लड़का में शादी होगा नहीं होगा, लड़की लड़की में शादी होगा नहीं होगा, हमेशा लड़का और लड़की में शादी होता है, क्योंकि दोनों में अट्रैक्शन होता है। अब ध्यान दीजिए
प्लस माइनस में यहाँ पर देखिए प्लस लड़का हो गया माइनस लड़की हो गया, तो प्लस माइनस में शादी होगा जी होगा, माइनस माइनस में शादी होगा नहीं होगा, क्योंकि ये भी लड़की ये भी लड़की है। समझ गए ना। अब देखिए अब हमको जिसमें शादी हुआ उसको हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तब बताइए पहले हमको क्या करना है, लड़की के लेके चलना है। तो लड़की कौन है, तो निगेटिव वाला और पॉजिटिव वाला लड़का है। तो पहले इसके इसके बीच में निकलेगा, ठीक है ना। तो देखिए आवर रूट लाइज बिटवीन, बिटवीन किसके बीच में, इसके इसके बीच में। पहले निगेटिव उसके बाद पॉजिटिव, तो पहले निगेटिव उसके बाद पॉजिटिव। अगर मान है आपको कि मान लीजिए कि हमको पहले ई लेके चलेंगे इसके इसके बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बस इसको ये मान लीजिएगा उसको भी मान लीजिएगा। लेकिन आपको हमेशा याद रहे बस पहले लड़की उसके बाद लड़का, ठीक है ना, ऐसे मान के चलिएगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि जब मड़वा में देखते होंगे जब 7 फेरा लगता है तो क्या होता है, पहले लड़की पहले लड़की जाती है आगे, ठीक है। जब अग्नि के 7 फेरा लगाते हैं तो पहले लड़की उसके बाद लड़का रहता है। समझिए उसी से कि यहाँ पर भी पहले लड़की उसके बाद लड़का। चलिए पहले लड़की, तो लड़की कितना वैल्यू 2.0588, 2.0588 गुने यहाँ पर कितना एंड 3, ये दोनों के बीच में क्या होगा यहाँ पर निकालेंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया ए के वैल्यू, ये हो गया बी के वैल्यू, ठीक है ना। ए किसको मानते थे, निगेटिव को, और बी किसको मानते हैं, पॉजिटिव को। आपको माने तो आप उसका उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रहे इसलिए हमेशा आप निगेटिव को ये मानिएगा, ठीक है ना, और इसमें पॉजिटिव को हमेशा बी मानिएगा। चलिए अब सेकेंड इटरेशन क्या किए, x2 इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है वो रख दिए। अब देखिए जहां पर a है, अब यहाँ पे a क्या हो गया, तो a आपको ये वाला हो गया, ठीक है। b कौन हो गया, e हो गया, ठीक है। चलिए a का वैल्यू कितना है, देखिए तो 2.0588 गुने एफ बी का रहा है, b का वैल्यू 3 है, ठीक है। जब 3 हम रखे थे यहाँ पर तो कितना वैल्यू आया था, 16 आया था, तो 16 हो गया, माइनस बी का रहा है तो बी कितना है, 3 है, तो 3 हो गया, गुने अब कह रहा है एफ ए, यहाँ पे ए कितना है, ई हो गया है, ठीक है ना। ए यहाँ पे ए ही है, जब यहाँ पर हम एक्स की जगह पर ई रखे थे, देखिए एक्स जगह पर, तो क्या हमको मिला था -0.39, यहाँ पर हो गया -0.39। चलिए ठीक है, बटा में एफ बी, तो बी की जगह पर 3, जब एफ बी रखे थे तो यहाँ वैल्यू कितना मिला, 16 मिला था, 16 हो गया, बीच में माइनस तो माइनस हो गया। अब एफ ए का वैल्यू कितना मिला, देखिए एफ ए का वैल्यू यहाँ पे मिला था -0.39, यहाँ भी रख दिए -0.39। अब क्या किए, दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 34.1108, ठीक है, बटा में। अब देखिए 16 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो आ गया 16.39। अब देखिए ध्यान से, जब इससे इसे भाग देंगे तो हमको मिला 2.08, जो हमको मिला x2 का वैल्यू, उसको क्या करना है, तुरंत हमको x की जगह पर रख देना। क्यों, क्योंकि हमको पता करना कि वैल्यू क्या होगा और साइन क्या होगा, समझ रहे हैं ना। चलिए जहाँ x है वहां पर रख दिए। अब रखने के बाद इक्वेशन जो है x³ - 2x, x³ का मतलब होगा जहाँ x है उसको q कर दिए, -2x था तो x की जगह पर रख दिए, -5 हो गया। जब इसको सोल्व किए तो हमको आया -0.16, माइनस आ रहा है, इसका मतलब निगेटिव वैल्यू है। चलिए निगेटिव वैल्यू लिख दिए। अब एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ किए, ठीक है। ये लाइन आपको कभी भी गलती नहीं होने देगा, बस जो हम कॉन्सेप्ट किए रखे हैं वही कॉन्सेप्ट आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा से आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग निकाले थे इसके इसके बीच में, यहाँ हो गया यहाँ हो गया, ये हमको जो फर्स्ट वाला निगेटिव वैल्यू था और यहाँ दूसरा वाला पॉजिटिव वैल्यू था। अब देखिए 2.08 जब रखे तो कैसा मिला, निगेटिव, तो निगेटिव हो गया। अब बताइए प्लस है माइनस है, शादी होगा जी होगा, क्यों, क्योंकि प्लस को लड़का माइनस को लड़की, लड़का लड़की में शादी होगा करता है। अभी माइनस ही माइनस तो शादी होगा नहीं होगा, अब ये दोनों में शादी हो रहा है तो इसको आगे बढ़ाइए। चलिए आवर रूट लाइज, जो हमारा रूट मिलेगा वो किसके बीच में मिलेगा, इसके इसके बीच में, क्योंकि देखिए पहले निगेटिव है, निगेटिव ले लिए, फिर 3 ले लिए। अब यहाँ पर ये हो गया, अब यहाँ पर बी हो गया, देख रहे हैं ना, यहाँ पर ए का वैल्यू चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमेशा यहाँ पर हमको निगेटिव ही मिल रहा है, इसलिए पहला निगेटिव साइड हो गया, ठीक है ना। तो समझिए अभी ये हो गया, ये बी हो गया। चलिए अब थर्ड इटरेशन देखते हैं। थर्ड इटरेशन में क्या कर रहे हैं, x3 इज इक्वल टू ए एफ बी माइनस बी एफ ए, बटा में एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल टू क्या हुआ, जहां पर ए है वहां पर ध्यान दीजिए, ए की जगह पर कितना है 2.08, 2.08 हो गया, गुने एफ बी का वैल्यू कितना आया था, 16 आया था, माइनस बी का वैल्यू कितना है 3, गुने अब ध्यान दीजिए एफ ए कर रहा है, एफ ए तो ए की जगह पर कौन है 2.08, अब 2.08 आया हमको ए का वैल्यू, तो इसका वैल्यू यहाँ रखे तो कितना आया -0.16, तो -0.16 हो गया, बटा में एफ बी कर रहा है तो बी कितना 3 है, तो एफ 3 का वैल्यू कितना आया था, देखिए 16 आया था, तो 16 हो गया, माइनस एफ ए कर रहा है तो ए की जगह पर कितना इतना हो गया, जब हम एफ
2.08 रखे थे तो कितना आया था -0.16, तो -0.16 हो गया। अभी दोनों को गुना करेंगे तो हमको वैल्यू आएगा 33.76, ठीक है। अभी दोनों के माइनस में प्लस है, जोड़ेंगे तो 16.116 आएगा, ठीक है ना। ये नहीं पढ़िएगा कि 16.16, ऐसा नहीं, पॉइंट के बाद हमेशा अंक तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे 16.16, 16.16 होता है 1 6, तो ये हमेशा उसको तोड़ तोड़ के पढ़ना है पॉइंट के बाद। अब देखिए 33.76 है बट हम 16.16 है, तो इसे भाग देंगे तो हमको मिलेगा 2.089। अब क्या करते हैं, हमेशा हम लोग पीछे से मैच कर रहे थे। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे x2 वैल्यू निकाले तो कितना 2.08 आया, तो हम लोग x1 से मैच किए थे कि 2.08 कर रहा है, तो 2 यहाँ पे मिल रहा है, 0 मिल रहा है तो 0 मिल रहा है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 8 है, हमको नहीं मिल रहा था। हमेशा दशमलव के बाद 2 वैल्यू मिलना चाहिए सेम, अगर नहीं मिल रहा है तो हम लोग आगे इटरेशन बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए x2 नहीं मिला, चलिए x3 हमको ला दिया यहाँ पर 2.08, तो मिलाइए कि 3 से 3 जो वैल्यू है x3 के उसको 2 से मिलाइए। अगर पॉइंट के बाद 2 वैल्यू मैच कर गया तो समझिए अब हमको आंसर यहीं तक रहेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब इसको मैच कीजिए पीछे वाला से 2.08, तो देखिए x2 का वैल्यू कितना आया था 2.08 आया था ना, देखिए ये वाला x2। अभी आपको आया था x1 का वैल्यू यहाँ पर, ठीक है ना। अब बताइए x2 का वैल्यू इतना है, x3 का वैल्यू ये आया। अब मिलाइए वैल्यू 2.08, 2.08, देखिए तो 2 पॉइंट यहाँ मिला कि नहीं। जब यहाँ दोनों सेम मिल गया, पॉइंट के बाद हमको 2 वैल्यू को सेम मिलना चाहिए, तो हेंस अतः x2 एंड x3, x2 एंड x3 मैच अप टू 2 डेसिमल, सो रूट ऑफ इक्वेशन इतना। अब बताइए तो बाइसेक्शन मेथड हम लोग बना देते हैं तो उसमें कितना बढ़ा जाता था, 10 11 इटरेशन तक। अब समझिए जब हम रेगुलर फाल्सी मेथड बनाए तो यहाँ पर तीन इटरेशन में ही आंसर मिल गया, समझ रहे ना। इसीलिए हम लोग बाइसेक्शन मेथड के बाद आपको रेगुलर फाल्सी मेथड दिया गया, क्योंकि उससे इसमें कम टाइम में आपको बन जाएगा। और मान लीजिए एग्जाम में पूछेगा बाइसेक्शन मेथड, तो फिर तो बनाना ही पड़ेगा। और बनाने के लिए बहुत आसान तरीके से समझा दिए हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बस यही है कि थोड़ा ज्यादा आपको पेज भरने पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत लॉन्ग जाता है ना। बस एक वहां भी एक ही कॉन्सेप्ट है, यहाँ भी एक ही कॉन्सेप्ट है। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, एक क्वेश्चन और हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ हम लोग सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिए। अब एक स्टूडेंट से मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड एनी वन पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन cos x - 3x + 1। अब देखिए तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री भी है और यहाँ पर क्या है, एलजेब्रा भी है। और जब दो फंक्शन, अगर मान लीजिए दो फंक्शन मिलकर अगर एक इक्वेशन बन रहा है, उसको क्या बोलते हैं, बोलिए, ट्रांसडेंशियल इक्वेशन। आप लोग का ऑलरेडी बता चुके हैं। तो जो पीछे पीछे जो सोल्व किए थे वो क्या है, एलजेब्रिक फंक्शन था, ठीक है ना, एलजेब्रिक इक्वेशन था। जब इसको वो क्या करना है, हमको रेगुलर फाल्सी मेथड से सोल्व करना है। अब देखिए कोई स्टूडेंट कहा कि बताइए हमको कि यहाँ पर हमेशा हम मानते हैं 0 मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं, -1 मान के चलते हैं, 2 मान के चलते हैं, हम पॉइंट में मान सकते हैं कि नहीं। तो हम बोले कि जी जरूर मान सकते हैं। अगर पॉइंट में इसलिए नहीं मानते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, नहीं तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पॉइंट में लेकर चलिएगा ना तो और हमको जल्दी आंसर मिलेगा। क्यों, तो जैसे मान लीजिए कि F0 लेके चले और F1 लेके चले, मान लीजिए कि F0 पर हमको निगेटिव मिल गया और F1 पर हमको पॉजिटिव मिल गया, तो वहाँ पर हमको साइन अपोजिट मिल गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 0 1 के बीच में हमको एक रूट मिलेगा। अब 0 1 का हम जब रखेंगे बाइसेक्शन मेथड से हम पीछे किए थे, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि 0 का वैल्यू हमको मिला क्या, 0 + 1/2, तो कितना होगा 0.5। अब बताइए हमको एक इटरेशन करने के बाद हमको 0.5 मिला। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कि हम डायरेक्ट अगर 0.5 ही रख देंगे तो एक स्टेप घटा कि नहीं, तो जी घटा। कहने का मतलब है कि अगर आपको मन है कि हम पॉइंट भी लेके हम एक्स की जगह पर रख सकते हैं तो आपको इटरेशन और घट जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई इटरेशन अगर मान लीजिए पाँच स्टेप जा रहा है, 5 इटरेशन तक जा रहा है, ठीक है, तो हम जब पॉइंट में यहाँ यहीं से फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे तो हमको जाकर 3rd या 4th इटरेशन में आंसर मिल जाएगा। मतलब 1-2 इटरेशन का फर्क होता है, ठीक है ना। और नहीं तो आप लोगों को बस डाउट होगा जो कि मान लीजिए पॉइंट में हम रख सकते हैं कि नहीं, तो आप रख सकते हैं। ये इसीलिए यहाँ पर देखिए एक इटरेशन सेकेंड इटरेशन में इसका आंसर मिल गया। पॉइंट में रखने का यही फायदा होता है, ठीक है ना। देखिए अगर मान लीजिए कैलकुलेटर रहेगा तो आप पॉइंट में रख सकते हैं,
लेकिन बिना कैलकुलेटर का सोल्व कर रहे हैं तो हमेशा आप 0 1 ही लेके चलिएगा, क्योंकि 0 1 वैल्यू ऐसा है ना कि आप ऐसे भी देखकर आप इसको आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम आप लोग बताए थे। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हम 0 रखें, जब 0 पुट किए तो यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में जहाँ x वहाँ 0 रखिए तो cos 0 माइनस 3 गुनी 0 प्लस 1, cos 0 का वैल्यू कितना 1 होता है, 3 गुनी 0 0 हो गया, 1 प्लस 1 तो 2 हो गया। अब बताइए हमको 2 कैसा वैल्यू है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, तो पॉजिटिव है, चलिए पॉजिटिव हो गया। अब देखिए अब हम इससे आगे नहीं बढ़ाते हैं, मान लीजिए अगर 1 बढ़ाते हैं हम तो उसमें 1 के बाद हमको कुछ और मिल रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या किए 1 के पीछे लेके चले 0.6 लिए, जैसे यहाँ 0 लिए तो 0.6 इससे थोड़ा सा बड़ा लिए 0.6 जब रखे तो cos 0.6 मैंने 3 गुने 0.6 प्लस 1 किए तो कैलकुलेटर पर यहाँ पर सोल्व कीजिएगा, देख लीजिए इसका आंसर हम दिखाते हैं आप लोग। cos 0.7 है, cos 0.7 है माइनस 3 गुने 0.6 प्लस 1, इसका आंसर आ गया माइनस 0.335। अब बताइए कि जब माइनस 0.335 आया तो ये कैसा वैल्यू है, नेगेटिव का पॉजिटिव, तो नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव हो गया। और ये जब 0.6 रखा तो हमको पॉजिटिव मिल गया। अभी बताइए हमको कि पहले हमको प्लस आया, यहाँ भी प्लस आया, तो प्लस प्लस में शादी होगा नहीं ना होगा, इसलिए ये दोनों में नहीं होगा। चलिए अभी प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस में शादी होगा, जी होगा। तो अब हम इन दोनों के बीच में हम लोग क्या करेंगे, रूट निकालेंगे। तो देखिए हेयर 0.6 इज पॉजिटिव, 0.6 रखे तो क्या मिला, पॉजिटिव मिला, एंड 0.7 रखे तो क्या मिला, नेगेटिव मिला। सो देयर इज द पॉसिबिलिटी टू प्रेजेंट एट लीस्ट वन रियल रूट बिटवीन किसके बीच में 0.7 एंड 0.6। अब आप लोग बोलिएगा यहाँ पर कि 0.6 छोटा है तो पहले इसको क्यों नहीं रखे, अब यहाँ पर 0.7 पहले रख दिए क्यों, देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या बोले हम, चाहे आप 0.6 पहले ले सकते हैं या 0.7 ले सकते हैं, हमको यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस दोनों का आंसर सेम ही मिलेगा। देखिए हम इसलिए यहाँ पर रख रहे हैं क्योंकि देखिए आपको क्या बोले, पहले लड़की के रखना है उसके बाद लड़का का रखना है, ठीक है ना। तो लड़की का मतलब क्या हुआ कि 0.7 पहले नेगेटिव उसके बाद पॉजिटिव। देखिए 0.7 जब रखे थे हम तो इसका वैल्यू नेगेटिव आया था, इसलिए इसको पहले ले रहे हैं ताकि आपको एक ही कॉन्सेप्ट से टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। आप ये मत देखिए कि कौन छोटा कौन बड़ा है, बस ये देखिए कि साइन से पता कीजिए। 0.7 का हमको नेगेटिव आया था, 0.6 का पॉजिटिव आया था। पहले बोले थे हम कि पहले नेगेटिव लेके चलना है उसके बाद पॉजिटिव लेके चलना है, तो नेगेटिव हो गया ई और पॉजिटिव हो गया ई, ठीक है। अब हम जानते हैं कि 0.7 से छोटा है 0.6, ठीक है ना, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस हमको इस लाइन में ड्रॉ करने के लिए बस हमको जो 0.6 छोटा है तो इसको पहले रख दीजिएगा, 0.7 बड़ा है तो इसको इधर रख दीजिएगा, और कुछ नहीं करना है। तो बस इतना कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपको मन है कि 0.6 हम इधर रख दें और 0.7 इधर, तो आप कर सकते हैं, आप पुट करके रखिए, जहाँ जैसे वैल्यू उसे पुट कीजिए, आपको आंसर 2 को मिलेगा, आप करके देखिएगा, ठीक है ना। चलिए हम पहले लड़की के रखते हैं उसके बाद लड़का के, तो लड़की क्यों, क्योंकि 0.7 का वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव हो गया। अब देखिए अभी ई हो गया ए का वैल्यू, ई होगा बी का वैल्यू, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या हुआ, x1 इज इक्वल टू ए एफ बी माइनस बी एफ ए बटा एफ बी माइनस एफ ए। ए का वैल्यू क्या है 0.7 हो गया, गुने एफ बी, तो बी कितना है 0.6 रखे तो वैल्यू कितना है 0.0253, ठीक है, माइनस यहाँ माइनस था माइनस हो गया। बी कितना है 0.6 हो गया, गुने एफ ए, एक जगह पर कितना है 0.7, जब 0.7 रखे तो इसका वैल्यू कितना है -0.335 बटा एफ बी का वैल्यू कितना है, ए वाला आया 0.0253, माइनस था बीच में, माइनस हो गया। एफ ए का वैल्यू कितना है तो -0.335 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे तो हमको आया 0.21871। अभी जब इसको हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0.3603। जब इससे हम इससे भाग देंगे तो हमको वैल्यू आया 0.607। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 0.607 आया तो इसको हम क्या करेंगे, तुरंत हमको x की जगह पर रख देना है। एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, देखिए एफ एक्स बराबर हो गया cos x माइनस 3x प्लस 1। अब ध्यान दीजिए cos x है तो यहाँ पर cos हो गया, x की जगह पर क्या रखना है, ये वाला रखना है तो रख दिए, माइनस 3x तो 3 गुने x की जगह वही रख दिए प्लस 1। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसको कितना है -0.00363। तो ये कैसा वैल्यू है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव साइन है, चलिए पॉजिटिव लिख दिए। अब ध्यान दीजिए हम लोग क्या करें, ये लाइन जो है मान लीजिए ये क्या है, हम लोग लेके चलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस से क्या करते हैं, इसमें दो मान लीजिए कि हमको किसी के बीच में निकाल रहे थे 0.7 और 0.6 के बीच में, ठीक है ना।
अब बताइए 0.7 और 0.6 में आप लोग मालूम है कि 0.6 छोटा है, तो छोटा है इसको पहले रख दिए, और 0.7 है इसको इधर कर दीजिए। अगर मान लीजिए कि पहले हमको इसी के लेके चलना है, मान लीजिए कि 0.7 है, चलिए 0.7 यहाँ भी रख दीजिएगा, 0.6 है तो आप यहाँ भी रख सकते हैं, बस साइन यहाँ इसी जो माइनस में प्लस हो जाएगा और जो प्लस में माइनस हो जाएगा, और बीच में रहेगा, कोई फर्क वैसे नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई बोलेगा आप लोग में कि हमको यहाँ पे 0.7 पहले है तो हमको 0.7 पहले चाहिए, लेकिन हम इसको सजा दिए क्योंकि जो छोटा है इधर रख दिए और जो बड़ा है इधर रख दिए। अगर मान लीजिए कि आपको मन है, ठीक है, कि जैसे हम लोग पहले करते थे उसी कीजिए, 0.7 है, चलिए 0.7 रख दिए, 0.7 हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब यह 0.7 हो गया, अब यहाँ क्या है 0.3, 0.6, तो 0.6 हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब बीच में हमको कौन है 0.607। अब बताइए हमको कि जब 0.7 रखे थे तो कैसा है, नेगेटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव हो गया। अब बताइए कि यहाँ पर क्या होगा, 0.6 था तो जब पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव हो गया, और इसमें हमको क्या मिला पॉजिटिव। अब आप लोग बताइए कि प्लस प्लस में शादी होगा, लड़का लड़का शादी होगा, नहीं होगा, कट गया। प्लस माइनस है, लड़का लड़की में शादी होगा, जी होगा। तब किसको बढ़ाएंगे आगे, तब हम 0.7 और 0.607 के बीच में लेंगे, तो देखिए आवर रूट लाइज किसके किसके बीच में, तो पहले 0.7 बोले कि निगेटिव को पहले चलना है, निगेटिव है पॉजिटिव है, तो निगेटिव हो गया 0.7 एंड 0.607। अब चलिए ये आपको हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है ना। अब x2 बराबर सेकेंड इंटेशन क्या है, x2 बराबर ए एफ बी माइनस बी एफ ए बटा एफ बी बटा एफ ए। अब ध्यान दीजिए, जहाँ ए है वहाँ क्या किए 0.7 रख दिए गुने एफ बी का वैल्यू इतना है, क्योंकि बी की जगह पर हमको इतना है, जब इतना है तो इतना जब रखे थे इसका वैल्यू कितना आया था 0.000363 माइनस हो गया, बी है तो बी कितना है 0.607 गुने, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए है, ठीक है, एफ ए है तो ए का वैल्यू 0.7, जब 0.7 रखे तो कितना आया था -0.335 बटा हो गया, एफ बी का वैल्यू कितना है 0.00363 माइनस एफ ए का वैल्यू कितना है -0.335। जब इसको जोड़ेंगे ऊपर यहाँ पर माइनस में प्लस हो जाएगा, दोनों जुटेगा तो इसको वैल्यू आएगा 0.2036। जब इसको माइनस में प्लस हो जाएगा दोनों जोड़ेंगे तो हमको 0.3354 आ गया। अब इसी से भाग देंगे तो हमको कितना है 0.607। अब हम लोग क्या करते हैं, पीछे के इटरेशन से मैच करेंगे कि हमको दशमलव के बाद 2 पॉइंट मिल रहा है कि नहीं। देखिए 0.60, ठीक है। अब ध्यान दीजिए उस सेकेंड था फर्स्ट मिलाएंगे, फर्स्ट मिला 0.60, देखिए 0.60, जीरो यहाँ पर पॉइंट के बाद 60, यहाँ पे पॉइंट के बाद 60, तो मिल रहा है कि नहीं। जब 2 पॉइंट मिलेगा दशमलव के बाद तो वही हमको आंसर हो जाएगा। तो हेंस x1 एंड x2 और x1 मैच अप टू मैच हो रहा है 2 दशमलव तक, तो सो इसलिए रूट ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो रूट है ना वो हमको क्या होगा 0.607 आंसर हो गया है। देखिए तो कितना इजी है, इस इक्वेशन को बहुत डिफिकल्ट बना देते हैं, लेकिन देखिए कितना आसान तरीके से आप लोगों को समझा दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ मिलेंगे न्यूटन रैप्सन, ठीक है ना, बहुत इजी है। और जिस तरह से ये दोनों हम लोग क्लियर किए हैं बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फाल्से मेथड, उसी प्रकार से उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। और उम्मीद है कि आप लोग जितना पीछे पढ़ाए होंगे सब देख लिए होंगे। देखिए नेटवर्क एनालिसिस भी खत्म हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाइए ना, सब चीज़ वहाँ मिलेगा, कंट्रोल सिस्टम भी और मशीन भी तीनों हो गया है। अगर आप नहीं देखें तब देख लीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।